नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। महाराष्ट्र में साल 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट के मामले में 17 साल बाद एक अहम फैसला आया है, जिसमें भगवा आतंकवाद का आरोप झेल रहे साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया गया है। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में दोष न साबित होने की स्थिति में बरी किया गया है। साल 2008 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में एक बाइक में धमाका हुआ। इसमें 6 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि स्पेशल एनआईए कोर्ट का फैसला गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में उस बयान के ठीक एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि पिछले 17 सालों से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। भगवा का अपमान करने वालों को भगवान सजा देंगे। कोर्ट से फैसला आने के बाद ही प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया, जिसमें भाजपा नेता और एनडीए के घटक दलों के नेताओं की तरफ से खुलकर फैसले का स्वागत और समर्थन किया जा रहा है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि भगवा न कभी आतंकवाद था, न है और न रहेगा। मालेगांव ब्लास्ट में भगवा को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने जो नैरेटिव रचा, उस झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। इस फैसले ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस ने धर्म के नाम पर राजनीति करने और एक खास वर्ग के अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए जानबूझकर ये सियासी षड्यंत्र रचा था। और अब इस फैसले के बाद सारा सच देश के सामने आ चुका है, इसलिए कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है। और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगे, ये हमारी मांग है। देखिए, अभी तो इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे, इसके अंदर क्या दिया गया है, क्या कहा गया है, इसको देखने के बाद ही कोई फैसला होगा। अपरेंटली जिस प्रकार की चीजें सामने आ रही है, उसमें यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यह षड्यंत्र था। देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि यह पूरा षड्यंत्र ये कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार का था। पुलिस ने उनके दबाव में काम किया, क्योंकि 9/11 के बाद इस्लामिक टेररिज्म इस प्रकार का जो एक नैरेटिव कॉइन हुआ और पूरे विश्व में हुआ, तो कहीं न कहीं उसको जवाब देने के लिए या एक प्रकार से जो एक्सट्रीमिस्ट विचारों के लोग हैं उनको वोट बैंक में परिवर्तित करने के लिए हिंदू टेररिज्म और भगवा टेररिज्म ये वर्ड कॉइन करने के लिए पुलिस पर दबाव डालकर ये सारी चीजें की गई, ऐसा स्पष्ट हो रहा है। इसलिए पुलिस से ज्यादा इसके लिए उस समय की यूपीए की सरकार ये जिम्मेवार